Education is one of the main components that brings growth and progress in society. The more people in a society are educated, the more they can make a beneficial contribution to their environment. We as a society all over the world are in an era of lifelong learning, so we must be committed to the maximum to raise the quality of education. Dr. Vinod Sharma is a prominent educationist, trainer, and director of Vedic Brain Solutions Private Limited, Jaipur, India. Dr. Vinod Sharma, a brain science instructor who has registered his name in the Guinness Book of Records. His journey was not easy at all, but with willpower and determination, he achieved everything. He is the perfect example of hard work, patience, and success. He has established her international presence through her dedication and towards education. He is determined to bring positive changes in whole education system of India. In conversation with the Voice Asia News, he has shared valuable insights about our country education system. He said that the current education system needs improvement apart from focusing on recruitment of teachers and better infrastructure. More focus should be laid on the holistic development of a child. He further said that every school should thrive to inculcate mannerism, morals, and values, skill development, intelligence, and permanent knowledge. Education is incomplete without these essentials. जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा है या नहीं है, या इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस एजुकेशन सिस्टम में सिस्टम है या नहीं ये समझना ज़रूरी है। क्या स्कूल खोलना, टीचर्स को डिप्यूट करना, असेसमेंट लेना, एग्ज़ाम लेना, पढ़ाना और बच्चों को स्कूल के ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करवाना, केवल स्कूल की बिल्डिंग्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, क्या इसको ही हम सिस्टम मानते हैं, या हम बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को सिस्टम मानते हैं? एक ज़माने में शिक्षा आश्रमों में हुआ करती थी, तब केवल जिसको शिक्षा दी जा रही है उसके विकास को ही महत्वपूर्ण माना जाता था, उसे ही केंद्रित किया जाता था। लेकिन आज क्या है, आज एजुकेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नज़र आती है। तो मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ कि मुझे कैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश में अगर उस देश की शिक्षा उस देश के बच्चों को और विद्यार्थियों को ये 5 चीज़ें नहीं दे रही हैं, तो उस शिक्षा को और उसकी पद्धति को सबसे पहले रोक देना चाहिए। बाकी सब तो बात की चीज़ है, पहले तो उस शिक्षा पद्धति को रोकना चाहिए, क्योंकि वो और भी खतरनाक हो सकती है। वो 5 बातें हैं। सबसे पहले मैनरिज्म, तमीज़। बच्चों में अच्छा शिष्टाचार, अच्छे संस्कार, तमीज़ होनी चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। वो एक शिक्षा का कर्तव्य है कि वो सिखाए, क्योंकि इंसान और इंसान का संबंध और उसका विकास तमीज़ पे, संस्कारों पे, संस्कृति पे, या यूँ कहें कि वो बहुत अच्छे मैनर्स पे, शिष्टाचार पे टिका होता है। तो आपसे ही सवाल पूछता हूँ, ये जितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, ये जितने बच्चे 10th और 9th क्लियर कर रहे हैं, जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है उनकी इस वक्त इंडिया में उनमें मैनर्स किस तरह के हैं, उनकी तमीज़ कैसी है? ये सवाल आपसे है, आप ही इसका जवाब देंगे। पर मैं फिर से कहूँगा, शिक्षा पद्धति या शिक्षा प्रणाली का पहला काम होना चाहिए शिष्टाचारी बनाना, तमीज़, मैनरिज्म। दूसरा, मॉरल्स एंड वैल्यूज़, यानी कि अगर विकसित होना है तो किस दिशा में होना है, अगर सक्सेसफुल होना है तो किस डायरेक्शन में होना है, सक्सेसफुल होने के बाद क्या होना है। आपके मॉरल्स, आपके वैल्यूज़, आपके नैतिक मूल्य। इंसान आदर्श व्यक्तित्व तभी बन सकता है जब उसमें नैतिक मूल्यों का बीज बोया गया हो। सवाल यह है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति मॉरल्स और वैल्यूज़ दे रही है? क्या ऐसा दिख रहा है आपको बच्चों के अंदर? दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो नॉलेज तो बहुत दे रही है, लेकिन जानने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या केवल नॉलेज काफ़ी है, क्योंकि ज्ञानम बाहरा क्रिया विना, और ज्ञान का कोई मोल नहीं है अगर उससे कुछ भला नहीं हो रहा होता। खाना खाना है
क्योंकि भूख लग रही है। तो एक तरीका तो है किसी का छीन के खा लें, भूख लग रही है छीन के खा लें, क्योंकि खाना खाना है, पेट भरना है। तो किसी को रुला दिया, किसी को मार दिया, किसी का छीन लिया और आपने अपना पेट भर लिया, ये ज़रूरत की पूर्ति हुई। लेकिन अपना पेट भरने के लिए किसी को दुख नहीं दिया, कमा के खाया, सही डायरेक्शन में काम किया। और तीसरा, अपना पेट भरने के लिए जो काम किया उससे कई लोगों का पेट भर गया। क्या होना चाहिए? तो हमारा जो मॉरल्स है, हमारे जो वैल्यू, हमारे नैतिक मूल्य यही तो बताते हैं कि परार्थी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारा शिक्षा पद्धति इस बात का ध्यान रख रही है? आज चालाक बनने को समझदार बनना माना जाता है। आज कोई इंसान अगर किसी को बेवकूफ़ बना देता है तो वो खुद को बुद्धिमान समझने लगता है। क्या ये ही डायरेक्शन में ही हमें आगे बढ़ना है जीवन में? क्या हमारे शिक्षा का कर्तव्य इसे सही दिशा देना नहीं होना चाहिए? क्या हमें प्रकृतिवाद नहीं, हमें बल्कि आदर्शवाद के सहारे बच्चों को बड़ा नहीं करना चाहिए? क्या किसी का छीन के खाना विकृति है, अपना कमा के खाना ये प्रकृति है, और किसी को खिला के खाना ये संस्कृति है। तो ये मूल्य कब बनेंगे? तो ये दूसरी बात हुई। तीसरा है स्किल्स का डेवलपमेंट, योग्यताएं, कौशल, दक्षताएं। भारत में इतने ग्रेजुएट्स निकलते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थी हैं, उसके बावजूद भी 73% बच्चा स्ट्रेस में है। 97% ग्रेजुएट्स 10 साल तक छोटी मोटी नौकरी के लिए धक्के खाते हैं। डिलेड सक्सेस है, सक्सेस 10-12 साल तक मिलती नहीं है। और जिसे उन्हें सक्सेस मानते थे कि हम कभी बड़े होंगे तो ये बनेंगे, यानी कि सपने जो देखते थे, 82% स्टूडेंट्स अपने सपने छोड़ देते हैं ग्रेजुएशन के बाद में और अपनी आजीविका के लिए प्रयास करने लगते हैं, और वो भी मिलेगी या नहीं उन्हें पता नहीं होता। 68% युवा पूरी तरह से सारी डिग्रीज लेकर घर बैठा हुआ है और उसके लिए अभी भी उसके माँ बाप कमा रहे हैं और इन्हें हम बेरोजगार कहते हैं। बहुत सारी डिग्रीज है। ऐसे कई लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, दुनिया के 6वें सबसे रईस इंसान बने, उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। हमारे अधिकतर लोग जो हमारे आदर्श रहे हैं, जिन्हें हम पढ़ते आए किताबों में, इनमें से अधिकतर लोग एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं रहे, फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल बने, आदर्श बने, दुनिया के मार्गदर्शक बने और सफलता के प्रणेता बने। क्यों बने? उनकी नॉलेज की वजह से, या उनके केवल एक किताबी ज्ञान की वजह से नहीं, केवल एकेडमिक्स की वजह से नहीं, बल्कि उन योग्यताओं से, हुनर से, स्किल्स से जो उन्होंने अपने व्यवहार से डेवलप की। जो भी सिलेबस स्कूल देती है, उस सिलेबस का उद्देश्य होना चाहिए कि फ्यूचर में उस बच्चे में ऐसे स्किल्स डेवलप हों जो उसको टाइम पर सफल बनाए। सक्सेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सक्सेस ऑन टाइम इज इंपॉर्टेंट। 99 साल की उम्र में सफलता मिलेगी तो किस काम की है? वो 26वें साल में मिलनी चाहिए। 25 साल तक पढ़ाई कंप्लीट की, 26वें साल में वही जो पढ़ाई थी वो सफलता दिलाने में काम आ गई। दैट इज द एक्यूरेट एंड ऑन टाइम सक्सेस, नॉट डिलेड सक्सेस। तो तीसरा जो मैं मांगता हूं शिक्षा पद्धति से कि क्या ये जो ज्ञान मिल रहा है ये कौशल में बदल रहा है या नहीं। 16 तरह की हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स होती हैं, 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं, 9 मल्टीपल कोशेंट होती हैं, 12 इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स होती हैं। क्या इस पर कोई काम हो रहा है? भारत में एक इंस्टीट्यूट नहीं है जो हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स का डेवलपमेंट कराता हो। तो बच्चे को खुद ही अपने ज़िंदगी को ढूंढना पड़ता है, और जो बच्चे इस बात को बड़े होने के बाद भी नहीं समझ पाते वो बेरोजगारी की कैटेगरी में पड़े रहते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारे रोजगार के आयाम खोलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को कौशल देने की ज़रूरत है, वो अपना रोजगार खुद ढूंढ लेगा। एक सजेशन है मेरा कि बचपन से ही व्यावहारिक शिक्षा के साथ देनी चाहिए। बच्चों को खुद कमा के खिलाना आना चाहिए। ये सिखाना चाहिए कि अगर जीवन में आजीविका चाहिए तो आप अपना व्यापार भी कर सकते हो। इसके लिए कोई MBA नहीं, बल्कि बचपन से स्कूली एजुकेशन के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बड़ा होने के बाद अगर वो कोई नौकरी चाहता है, जैसे IAS बनना चाहता है, सोल्जर बनना चाहता है, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो वो सेवा के शौक की वजह से करे। उसको शौक हो कि नहीं मैं कुछ काम इस तरह से करूं, वो उस पर्टिकुलर फील्ड को प्यार करता हो, केवल तनख्वाह के लिए नहीं, तब उस काम के लिए करे। और अगर आजीविका की टेंशन रहे और बाई चांस उसके सपने पूरे नहीं होते हो, उसे नौकरियां नहीं मिलती हो, देश में नौकरियां ही नहीं हो, तो भी वो अपना व्यापार करके, अपना कारोबार करके, अपना प्रोफेशन चुन के कुछ ना कुछ कमा सके। तो जो तीसरा है वो है नॉलेज को स्किल में बदलने के लिए क्या काम हो रहा है। चौथा है इंटेलिजेंट बनाना। समझदार होना और पढ़ा लिखा होना दो अलग अलग बातें हैं।
इंटेलिजेंट बनना चाहिए इंसान। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि पढ़ाई का मतलब ग्रेड्स है, और राइट डिसीजन राइट टाइम पर ले पाना और फ्यूचर की समझ रख पाना इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी है, यानी प्रेडिक्ट कर पाना। तो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। और पांचवा है परमानेंट नॉलेज। जो नॉलेज मिल रही है वो भी परमानेंट होनी चाहिए। जो नॉलेज मिल रही है वो भी परमानेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अधिकतर मैंने पाया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, अधिकतर लोग अपनी नॉलेज यानी पढ़ाई को भी भूल चुके होते हैं। हमारे भारत में ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर डिग्री बेस्ड, सर्टिफिकेट बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एग्जाम तक याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम तक याद रखो, एग्जाम में एक बार डिग्री मिल जाए। पर्पस होता है डिग्री या सर्टिफिकेट लेना, नॉलेज ब्रेन में रिटेन करना पर्पस नहीं होता है। तो जब नॉलेज, डिग्री मिल जाती है उसके बाद नॉलेज रिटेन है या नहीं है कोई पूछता ही नहीं है। अगर एक सवाल आपको एग्जाम में याद था, आपका मार्क्स आ चुके हैं, फ्यूचर में याद नहीं आए, किसी को परवाह नहीं है, तो फिर जरूरत क्या थी ऐसी नॉलेज की? टेम्परेरी नॉलेज है ये। तो कोई टेम्परेरी नॉलेज परमानेंट सक्सेस दे ही नहीं सकती है। इसलिए जो चौथा मेरा मानना है वो है बुद्धिमान बनाना, और बुद्धिमान के साथ परमानेंट नॉलेज। ये पांचवा है कि परमानेंट नॉलेज देना, यानी हम चप्पल भी खरीद के लाते हैं तो पूछते हैं भैया कितना चलेगी, जो नहीं चलेगी वो उसकी जगह हम ज़्यादा पैसे देके ड्यूरेबल आइटम लेके आते हैं। लेकिन कभी हमारे बच्चे किसी टीचर से ये नहीं पूछते कि जो आप पढ़ा रहे हो ये जीवन में कब तक मेरे दिमाग में रहेगा, ये लाइफ में काम क्या आएगा। उसका पर्पस भी नहीं बताया जाता और उसकी लॉन्जिविटी या वो कब तक रहेगा ये भी नहीं बताया जाता। तो इंपॉर्टेंट है परमानेंट नॉलेज। और ये 5 बातें अगर कोई शिक्षा पद्धति नहीं दे पा रही, मैं तो आपसे पूछता हूँ क्या आपको अपने बचपन के क्वेश्चन आंसर याद है? अगर आप कहते हैं नहीं तो मैं कहूँगा टेम्परेरी नॉलेज थी वो, आपको परमानेंट नहीं थी। तो अगर ये 5 बातें कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रहा है तो फिर जो पीढ़ी आ रही है वो इस देश के लिए, समाज के लिए बड़ा नुकसान कर सकती है, खुद का नुकसान कर सकती है, किसी और डायरेक्शन में जा सकती है, खतरा हो सकती है। सिंपल मतलब यह है कि जो पीढ़ी आ रही है उसमें ये 5 बातें होना ज़रूरी है, और ये एक निर्णय और ये कर्तव्य एजुकेशन सिस्टम का है। और अगर ये सिस्टम ये नहीं दे पा रहा है तो सबसे पहला काम इस सिस्टम को रोकना चाहिए। अगर ज्ञान देना ये पता नहीं चल रहा है कि क्या ज्ञान देना है तो पहले वो ज्ञान देना बंद करना चाहिए। जिस ज्ञान से, जिस तरह की दवाई से ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो पहले डॉक्टर क्या कहता है, पहले ये वाली मेडिसिन बंद करिए क्योंकि इस मेडिसिन से उल्टा नुकसान हो रहा है आपको, तो वो जो चल रहा है उसको रोकिए पहले। और उसके बाद सारे टीचर्स की ट्रेनिंग कीजिए वापस। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये टीचर बनने के लिए शिक्षा प्रविधि, शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान में ही सारी चीज़ें हैं जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सिलेबस बनाते वक्त इन्हीं किताबों को प्रेस्क्राइब करती, जिनको पढ़कर कोई बीएड करता है। बस ये व्यवहार में नहीं आ रही है, यानी नॉलेज तो है बट उसका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। एजुकेशन तो है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। स्कूलें खोलना, टीचर की भर्ती करना और एग्ज़ाम लेना नहीं, बच्चों का सर्वांगीण विकास, कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया कर सके, उसे एजुकेशन सिस्टम कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले इस पर काम होना चाहिए। इस पर कैसे हो सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ ये 5 बातें इसी वर्तमान शिक्षा पद्धति में कैसे आ सकती हैं। धन्यवाद कौशल जी और आपकी टीम, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया और मेरे मन की बात जानने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू।